नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके पर। गाइज, आज हम बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, एक विवाद है। विवाद हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। ये जो दो देश हैं गाइज, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने ही रहिए और जानिए रूस और यूक्रेन विवाद क्या है और इसके क्या कारण हैं और क्या कुछ अभी तक घटित हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, माना जा रहा है जो इस बार वैसे होने को तो रूस और यूक्रेन के बीच पहले से विवाद चलता आ रहा है, बट जो इस बार 2022 की हम बात करें तो इसका मुख्य कारण नाटो को माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है, इसके पीछे की इस बार की जो वजह है वो नाटो को माना जा रहा है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो गाइज, यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाह रहा है, NATO नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले और यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो। गाइज, नाटो के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्लीज़, अगर इस चैनल पे आप नए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेन और मुख्य बातें और करंट जो हमारे अफेयर्स होते हैं उनके बारे में अगर जानकारी जानते हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो नाटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा कि इस बार माना जा रहा है कि नाटो इसका जो है मुख्य वजह मानी जा रही है। तो थोड़ा बहुत यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं गाइज। यूक्रेन जो है रूस का ही हिस्सा था पहले, और यूक्रेन की सीमा की बात करें तो सीमा जो है पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। बात हो रही यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है 1991 तक जो है इसका हिस्सा था आपका रसिया का, यानी कि रूस का। तो इसके बाद जो है 1991 में जो है अलग हो गया यूक्रेन सोवियत संघ से। और इसके बाद जो है उसको फिर इसके बाद भी जो है आज़ाद होने के बाद भी देखिए आप ये इसमें देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन। तब 1991 के बाद यूक्रेन के अलग होने के बाद भी जो है यूक्रेन की सरकार जो है रूसी शासन के आदेश पर ही कार्य करती थी। और फिर इसमें जो है सबसे पहला जो विवाद हुआ जो है इसमें जो रूस के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तो उस समय गाइज 1991 की बात है। और जो रूस के अलग होकर जो यूक्रेन एक देश अलग आज़ाद हो गया, तो इसके जो पहले जो राष्ट्रपति थे रेफरेंडम से राष्ट्रपति जो थे उस समय, जो फर्स्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति हुए लियोनिद क्राउचुक थे। उन्होंने जो है देश की बागडोर संभाली। इसके बाद 2008 की बात है गाइज, नाटो ने यूक्रेन से वादा किया आप हमारे गठबंधन के हिस्सा होंगे। नाटो ने ये यूक्रेन से कहा था, 2008 की बात है। फिर सबसे पहले 2013 में भी जो है नवंबर की बात है, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे आपके जानुकोविच, तो उनको जो है रूस का समर्थन मिला और अमेरिका और ब्रिटेन जो है को प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट मिला। तो इसके बाद जानुकोविच का जो है आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, बहुत प्रदर्शन हुआ। 2013 की बात है। तो फरवरी 2014 में जो है जानुकोविच जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, तो उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये विवाद की जड़ थी।
और 2014 में 14,000 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी थे इसमें मौत हुई थी। और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन था 2014 का भी। और यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर रूस भाग गए। लड़ाकू ने यूक्रेन के क्रीमिया पर जो है अपना झंडा फहरा लिया। और 16 मार्च 2014 को जो ये क्रीमिया आप देख रहे हैं यूक्रेन का हिस्सा था, रूस ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है विवाद और गहराता गया। जो यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया था उस पे जो है आप देख रहे हैं इसमें मैप में, क्रीमिया पर जो है रूसी शासन स्थापित हो गया, रूसी झंडा फहराया गया। और 16 मार्च 2014 को जो मैं अभी बता रहा था, इसमें जो है रूस का जो है कब्जा हो गया। रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो गाइज आगे हम बात करेंगे कि जो रूसी सैनिक की यूक्रेन संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन की जो सैनिक क्षमता है उसकी अपेक्षा रूस की बहुत बड़ी सेना है गाइज। तो ये जो विवाद है जो हाल में ही जो है बहुत चर्चित हुआ है, ये हाल का ही नहीं है। इसकी जो जड़ है 1991 से ही स्टार्ट हो गई, जब यूक्रेन अलग हुआ रूस के सोवियत संघ से। तो इसमें लगातार जो है विरोध प्रदर्शन की गई और ये है वजह। और इसके बाद जो प्रदर्शनकारियों का अलगाववादियों का जो प्रदर्शन था 2013 से शुरू हुआ, उसमें 14 में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ उनके खिलाफ। और उसमें जो है इसमें तनातनी दोनों देशों के बीच बढ़ गई। तो आप इसमें देख रहे हैं दोनों राष्ट्रपति हैं आपके जो है राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। और अपना जो है तीखा निर्णय हम कहेंगे, पूरे विश्व में अशांति के लिए जो इन्होंने एक कदम उठाया है, ये बहुत जो है पूरे विश्व के लिए जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन देख रहे हैं और ये आपके जो बाएं साइड आप देख रहे हैं वो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और आप बाएं साइड लेफ्ट साइड देख रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और दोनों में अभी काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है दोनों देशों के बीच। तो गाइस थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के थोड़ा तुलना कर लेते हैं इस वीडियो में। जो बात करें रूस की, तो जो सेना पर हर साल जो खर्चा करता है रूस, 11.56 लाख करोड़ रुपए जो है सेना पर खर्च किया जाता है। 11.56 लाख करोड़, इतना जो है प्रत्येक वर्ष जो है रूस अपनी सेना पे खर्चा करता है। इसकी तुलना में बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन मात्र 89.13 करोड़ रुपए ही सालाना खर्चा करता है अपनी सेना पर, जो रूस की अपेक्षा बहुत कम खर्चा अपनी सेना पर करता है यूक्रेन। गाइज इससे भी आप तुलना लगा सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी हो सकता है। और इसके बाद हम गाइज जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में भी जो है यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है। और जैसे ही इसमें बात करें हम रूस की जनसंख्या के बारे में, तो गाइज जो रूस की जनसंख्या है 14.23 करोड़। और इसकी तुलना की हम बात करें यूक्रेन, तो यूक्रेन की मात्र जो जनसंख्या है 4.37 करोड़, यानी कि इसकी भी जो है तिगुने से ज़्यादा जनसंख्या रूस की है यूक्रेन की तुलना में। तो गैज 14.23 करोड़ और 4.37 करोड़ जो जनसंख्या है, आप देख रहे हैं बहुत सारा अंतर है। अब ऐसे दोनों देशों की सेना की बात करें, जो सैनिक की बात कर रहे हैं हम, जो सैनिक के हैं 8.50 लाख सैनिक अभी वर्तमान में रूस के पास हैं। और जो सक्रिय सैनिक हैं इसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो मात्र 2.50 यानी कि 2.5 लाख सैनिक ही यूक्रेन के पास हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है गाइज, जो एक हमने तुलना करनी चाहिए दोनों देशों के बीच सेना और जनसंख्या के बारे में। तो बहुत बड़ा अंतर दिखा दे रहा है गाइज। इससे भी
थोड़ा बहुत जो अंतर माना जा रहा है, जो गर्मा गर्मी है, इसलिए इस ये कारण भी रूस का जो है अपना दबदबा दिखाने का हो सकता है। तो इससे बहुत भारी अंतर है गाइज। ये छोटा सा मैंने एक तुलना के लिए एक जानकारी इकट्ठा की, तो इससे भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो है कितना अंतर दोनों देशों के बीच है। इसलिए रूस जो है अपनी लगातार कार्रवाई करते रह रहा है। बीते 24 फरवरी से उसने जो है अपनी जो युद्ध का सिलसिला है वो जारी कर दिया है और रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है रूस। और इसके बात करें, इसके जो अगेंस्ट जो यूक्रेन है, और यूक्रेन भी बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। तो गाइज ऐसी स्थिति हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। एक न्यूज के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर जो है विश्व युद्ध होता है, देशों ने अपने अपने पक्ष लेने शुरू कर दिए हैं विभिन्न देशों ने। और बात करें यहाँ भारत की, तो फिलहाल अभी भारत किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के सपोर्ट में नहीं है, ना रूस के ना यूक्रेन के। तो गाइज रूस के पक्ष में जो मुख्य देश आने की संभावना है रिपोर्ट के मुताबिक, क्यूबा, चाइना, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, बेलारूस आदि देश हैं। अगर बात करें यूक्रेन के पक्ष में जो देश या यूक्रेन को जो सपोर्ट करना चाहें, सबसे पहला सबसे बड़ा नाम देखने को आ रहा अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि इतने देश जो हैं। तो गाइज तय माना जा रहा है कि ये तृतीय विश्व युद्ध की दस्तक है और पूरा विश्व जो है दो गुटों में बढ़ सकता है। तो गाइज अभी जो है रूस भी जो है अपना युद्ध से थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो गाइज देखते हैं क्या मोड़ लेता है। युद्ध कभी भी किसी का भला नहीं करता है। युद्ध ना शांति स्थापित कर सकता है, ना किसी का भला कर सकता है। तो गाइज उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सिलसिला है, जो ये युद्ध है, यहीं पे थम जाए और विश्व में चारों ओर शांति का माहौल बना रहे, सुख समृद्धि का माहौल बना रहे। लेकिन रूस के तेवर देख के लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, और यूक्रेन भी बिल्कुल हार मानने को गाइस तैयार नहीं है। तो देखते हैं, अगर दो गुटों में अगर विश्व बढ़ जाता है तो गाइज एक बहुत बड़ी जो है विश्व युद्ध होने की संभावना है। और भारत की बात करें तो अभी भारत तटस्थ है, किसी का जो है साइड नहीं ले रहा है, जो एक अच्छी बात है। समय आने पर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।